अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आगे सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सफर हज 2022 से मुतालिक ताज़ा रहनुमा उसूल किए जारी। आज़मीन हज को खुश असलूबी के साथ अपने फरीज़ हज को अदा करने की दी गई हिदायत। तरक्की और बहबूद, वजीर आला के चंद्रशेखर राव का मकसद। आंगनवाड़ी इमारतों की मरम्मती कामों के आगाज प्रोग्राम से रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ का खिताब। शबरी एक्सप्रेस ट्रेन में बम रखने की झूठी इत्तला से सनसनी। ट्रेन को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रोक कर ली गई तलाशी। आठ सालों में मुल्क का एतमाद बढ़ा, गरीबों को सरकारी स्कीमों का फायदा मिला। शिमला में गरीब कल्याण सेमिलियन से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। मोदी जी मुल्क नोटबंदी की चोट भूला नहीं। राहुल गांधी का नोटबंदी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तंज। नेपाल में इतवार को गिरकर तबाह होने वाले तारा एयर के तैयारे का ब्लैक बॉक्स बरामद। तैयारा हादसे में 4 हिंदुस्तानियों समेत तमाम 22 अफराद हलाक हो गए थे। और रूस ने यूक्रेन को 24,000 टन इंसानी इमदाद भेजी। रूस के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के कर्नल जनरल ने किया ऐलान। और अब खबरों की तफसील। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सफर हज 2022 से मुतालिक आज़मीन हज के लिए ताज़ा रहनुमा उसूल जारी किए हैं ताकि सफर हज के दौरान उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और वो खुश असलूबी से अपने फरीज़े हज को अदा कर सकें। हज कमेटी ऑफ इंडिया की एक रिलीज के मुताबिक रहनुमा उसूल में खवातीन से मुताबिक कहा गया है कि ऐसी खवातीन जो हमल के आखिरी मरहले में है, तैयारे में सवार होने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि माँ और पैदा होने वाले बच्चे की सेहत से मुतालिक शदीद खतरात लाह हो सकते हैं। सऊदी अरब के हज हुकाम ने भी इसके ताल्लुक से मुतनबा किया है। इसमें आज़मीन हज को सलाह दी गई है कि वो अपने पूरे सफर हज के दौरान जमा हज वीजा की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखें ताकि जरूरत पड़ने पर उसे दिखा सकें। सिम कार्ड एक्टिवेशन सिर्फ सऊदी अरब पहुंचने के बाद ही होगा। आज़मीन हज की सहूलत के लिए सिम कार्ड फराहम करने वालों की तरफ से मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा दोनों मुकामात पर वाफिर तादाद में क्यू से कायम किए जाएंगे। ताहम एक्टिवेशन के लिए फिंगरप्रिंट की जरूरत होगी। रहनुमा उसूल में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले आज़मीन हज को मशवरा दिया गया है कि वो इंडियन हाजीज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐप डाउनलोड करें। ये ऐप बहुत सी खिदमात फराहम करती हैं, जिनमें रिहाइश का पता लगाने और किसी भी शिकायत को दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर की कनेक्टिविटी शामिल है। कोविड-19 के मौजूदा खतरे के मद्देनजर आज़मीन हज को सलाह दी गई है कि वो हर वक्त मास्क पहने, चाहे दीगर ममालिक के हुज्जाज इकराम ज़ाब्तों पर अमल करते हों या ना करते हों। आज़मीन हज को खास तौर से मशवरा दिया गया है कि हरम के इलाके में जमीन पर पड़ी किसी भी शय को ना छुएं। मजीद बरां हरम के इलाके में किसी परचम या दीगर बैनर वगैरह को ना ले जाएं, ना ही शहर से दूर जैसे ताइफ या जिद्दा वगैरह ना जाएं, क्योंकि वापसी पर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में दोबारा दाखिले से रोका जा सकता है। सऊदी अरब में हज और उम्रा की वजारत सेहत और नज़्म व नस्ख से मुतालिक मजीद रहनुमा उसूल जारी कर सकती हैं, जिसके बारे में मुनासिब वक्त पर मुत्तले किया जाएगा। वजीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौड़ ने कहा है कि तरक्की और बहबूद वजीर आला के चंद्रशेखर राव का मकसद है। वजीर सत्यावती राठौड़ ने नीति आयोग के तहत 10 लाख रुपए की मंजूरी के साथ जिले जयशंकर भोपालपल्ली के पोचमपल्ली गांव में आंगनबाड़ी इमारतों की मरम्मत के काम का आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव तरक्की के हदफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें काम के बगैर सिर्फ रिमार्क्स कर रही हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना की बेहतर हुक्मरानी की मिसाल मुल्क की किसी भी
थी। अगर अपोजिशन जमातें रियासत की तरक्की के लिए तजावीज़ देती हैं तो इन तजावीज़ का इस्तकबाल किया जाएगा, ताहम बेमाने तनकीदों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने रियासत की तरक्की के लिए तमाम के मुत्तहद होने की अपील की है। शबरी एक्सप्रेस ट्रेन में बम की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। इस ट्रेन में बम की इत्तला का एक फोन कॉल मौसूल हुआ। नामालूम शख्स ने फोन करके बताया कि शबरी एक्सप्रेस में बम रखा गया है। इस इत्तला के साथ ही ट्रेन को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया, जिसके बाद बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड के साथ साथ डॉग स्क्वाड ने ट्रेन के तमाम डब्बों की बड़ी पैमाने पर तलाशी ली। ताहम बारजा ये इत्तला झूठी साबित हुई और तमाम मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। बोधन में दरगाह हजरत सैयद अब्दुल बाकी कादरी शफीक रहमतुल्लाह अलैह शफीक चमन का 72वां उर्स की से-रोज़ा तकारीब का जून 5 तारीख से आगाज अमल में आएगा। आज उर्स तकारीब के जिमन में इहाते दरगाह में सज्जादा नशीन अलसानी अब्दुल बाकी निजामी ने पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई। बारिज़ाम मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस तकरीब में संदल माली के बाद उलमा दक्कन मौलाना औलिया हुसैनी मुर्तजा पाशा का खुसूसी खिताब होगा। दूसरे यौम चरागा के बाद आलमी स्क्वालर मौलाना अहमद नक्शबंदी का खुसूसी खिताब होगा। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बल्दिया सैयद खिज्र अहमद जबरतुल्ला अब्दुल मुजीब व दीगर उर्स इंतजामी कमेटी के अलावा मोदिदीन शामिल थे। औलिया सालिहीन से मोहब्बत और मइयत, उनकी सोबत अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है। आइए इन्हीं औलिया अल्लाह सालिहीन में से एक वली हज़रत सैयद शाह अब्दुल बाकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शफीक रहमतुल्लाह अलैह जो मारूफ है, उन्हीं का संदल मुबारक 72वां संदल मुबारक अज़ीमुश्शान पैमाने पर मनाया जा रहा है। 5 ज़िक़ादा को संदल मुबारक है, जिसमें नबीर शेखुल इस्लाम अली जनाब मौलाना मुर्तज़ा पाशा साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और दूसरे दिन मौलाना हज़रतुल अल्लामा मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब जो इंटरनेशनल मुखर्रिर है वो तशरीफ़ ला रहे हैं और तीसरे दिन जो है सो महफिल समा और बाद नमाज फजर ख़त्म शरीफ का प्रोग्राम है। लिहाजा इन से रोज़ा प्रोग्राम में आप तमाम हजरात से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 20 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के अदंकी नारकेटपल्ली हाईवे पर उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये बस उलट गई। इस हादसे में तकरीबन 20 मुसाफिरीन जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद से जिले नेल्लूर के कोंदुकुर को जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। हादसे के वक्त बस में 32 मुसाफिरीन सवार थे। मुसाफिरीन ने कहा कि बस जो ड्राइवर तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चला रहा था, जिसके नतीजे में उसने बस का तवाजुन खो दिया और ये बस उलट गई। पुलिस ने कहा कि बस तेज रफ्तार थी, जिसने डिवाइडर को टक्कर दे दी और उलट गई। शहर हैदराबाद के नुहाई इलाके ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी कर ली। ये वाकया जिले रंगारेड्डी के आदिबटला पुलिस स्टेशन हुदूद के नादिर गिल के करीब करमलगुड़ा में पेश आया। पुलिस ने बताया कि हैदराबाद के संतोष नगर से ताल्लुक रखने वाले 37 साला खुदूस पाशा अपनी बीवी 28 साला फातिमा और दोनों बच्चों 9 साला मेहर के अलावा 6 साला फिरदौस बेगम के साथ कल करमलगुड़ा पहुंचे। रात के वक्त उन तमाम ने कीड़े मार दवा पी ली और उसके बाद तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी करी। मुकामी अफराद ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए खुदूस पाशा उनकी बेटी को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल, ताहम तब तक उन दोनों की मौत हो चुकी थी। आज सुबह पुलिस ने मजीद नाशों की तलाश का काम शुरू किया और एक और बेटी की नाश को निकाला गया। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। समझा जाता है कि मुआशी परेशानियों से तंग आकर इस खानदान ने यह कदम उठाया है। पुलिस इस वाक़ये की मुख्तलिफ जावियों से जांच कर रही है।
तेलंगाना की शादनगर जराई मार्केट में एक साथ 10 दुकानात में चोरी हुई। कल शब हुई इस वारदात में चोरों ने 10 दुकानात के शटर को नुकसान पहुंचाते हुए तकरीबन 2 लाख रुपए नकद रकम के साथ साथ दीगर अशिया की चोरी कर ली। चोरों ने वेंकटेश नामी शख्स की दुकान से 1,15,000 रुपए की रकम, नरेंद्र नामी शख्स की दुकान से 85,000 रुपए की चोरी की। इस मार्केट कमेटी के ताजरीन ने कहा है कि दूसरी मरतबा इन दुकानात को चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की है। दुकानात के मालिकीन की इत्तला के साथ ही पुलिस मार्केट पहुंच गई, जिसने तमाम तफसीलात हासिल की। ताजरीन ने कहा कि मार्केट में मुसलसल चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए मार्केट कमेटी के अहदेदारों की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने मार्केट में सीसी कैमरे नस्ब करने पर जोर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि पिछले 8 सालों के दौरान मुल्क के एतमाद में इजाफा हुआ है और हुकूमत की स्कीमों के फायदे बगैर किसी बदउनवानी के 100% गरीबों तक पहुंच रहे हैं। अपनी हुकूमत के 8 साल मुकम्मल होने के मौके पर नेपाल में मुनक्कदा गरीब कल्याण सेमिलियन से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि 2014 से पहले हिंदुस्तान बदउनवानी, कपड़ा परवरी और नौकरशाही के लिए दुनिया में जाना जाता था, लेकिन अब वक्त बदल गया है और मुल्क बदउनवानी से लड़ने, गरीबों के तई हसास होने और मुल्क की सरहदों को महफूज रखने के लिए जाना जाता है। जुराइम के खिलाफ नकील कसने और बदउनवानी को बर्दाश्त न करने पर अब हिंदुस्तान का दुनिया में चर्चा हो रहा है। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतें करप्शन के खिलाफ लड़ने के बजाय घुटने टेकने के लिए जानी जाती थी। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में मुल्क के जनधन खातों से घरों में गैस की सहूलत, इज्जत के साथ रहने के लिए बैतुल खला, सेहत की सहूलियात के लिए आयुष्मान भारत स्कीम और मुल्क की सलामती के लिए एयर स्ट्राइक की जा रही है। ताशी जी, आपने तो सेना में रह करके ये मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जवानी खपा दी और आज भी आपके दिल में उतनी ही भक्ति, उतना ही प्यार बना पड़ा है और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप जैसे देश के होनहार नागरिकों के लिए जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास करना चाहिए। ताशी जी, योजनाओं को प्राप्त करने में आपको कोई दिक्कतें आई क्या? सरलता से प्राप्त कर पाए आप? मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आया जी। मेरे को जो आपका स्कीम का हमें पे ये पता चला कि आपका टीवी चैनल में पता चला, उसके बाद तुरंत मुझे ताशी जी, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला करते हुए कहा है कि वो जानबूझकर गलतियां करते हैं और उन्होंने नोटबंदी करके जो घाव दिए हैं, मुल्क के अवाम इस चोट को भूले नहीं हैं। गांधी ने मंगल को यहां जारी एक बयान में कहा कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के नाम पर मुल्क को अचानक लाइन में खड़ा कर दिया गया। लोग अपने ही पैसे निकालने के लिए तरस गए। कई घरों में शादियां थी, बच्चों और बुजुर्गों के इलाज चल रहे थे, हामिला खवातीन, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं थे। घंटों कतार में खड़ा रहने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मोदी के इस नोटबंदी का मुल्क को कोई फायदा नहीं हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में अहम अपोजिशन कांग्रेस के वर्किंग सदर और पाटीदार रिजर्वेशन तहरीक के मशहूर लीडर हार्दिक पटेल जल्द ही हुक्मरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने 18 मई को कांग्रेस की आला और रियासती क़यादत पर सख्त हमला करते हुए पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी जराये ने आज बताया कि हार्दिक के 2 जून को पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर गांधीनगर के नजदीक श्रीकमलम में बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी में शामिल होने का पूरा इम्कान है। जराये ने बताया कि वो वजीर आला भूपेंद्र पटेल और पार्टी के रियासती सदर CR पाटिल की मौजूदगी में केसरिया बाना पहन सकते हैं।
कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 193.45 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 193 करोड़ 45 लाख 19,805 कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,338 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 17,883 हो गई है। यह मुतासिरा मामलों का 0.4% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 0.64% तक पहुंच गई है। कौमी राजधानी में गुज़िश्ता रोज होने वाली शदीद बारिश के बाद मंगल को कम अज कम दर्जे हरारत में कई डिग्री की कमी वाक़ हुई है। महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक कम अज कम दर्जे हरारत 20.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 60 डिग्री कम है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड गई। IMD ने कहा आसमान जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा और गरज चमक और हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में आइंदा चंद दिनों के दौरान लू नहीं चलेगी। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस आसपास रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पूछगछ के लिए मंगल की सुबह यहां राजबाग में वाक़ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED के दफ्तर पर हाजिर हुए। बता दें कि ED ने 27 मई को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम एक समन जारी किया था, जिसमें उनसे 31 मई को ED के दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया था। मालूम हुआ है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों के बारे में पूछगछ की जाएगी। डॉक्टर फारूक मंगल की सुबह ठीक 11 बजे मज़कूरा दफ्तर पर हाजिर हुए। उन्होंने दफ्तर में दाखिल होने से कबल नामा निगारों को बताया कि हमें इंतखाबात होने से तंग किया जाता रहेगा। जनूबी कश्मीर के जिले कोलगाम के गोपालपुरा इलाके के एक हाई स्कूल में मंगल की सुबह नामालूम बंदूक बरदारों ने जम्मू के सांबा जिले से ताल्लुक रखने वाली एक खातून टीचर को गोली मारकर हलाक कर दिया। एक पुलिस तर्जुमान ने ट्वीट्स के जरिए तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि कोलगाम के हाई स्कूल गोपालपुरा में जंगजुओं ने एक हिंदू खातून टीचर को गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। उन्होंने कहा कि खातून टीचर को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गई। ट्वीट में कहा गया कि मकतूला का ताल्लुक जम्मू के सांबा जिले से था। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कोलगाम बेसांबा से ताल्लुक रखने वाली एक खातून टीचर की मुश्तबा जंगजुओं के हाथों हलाकत की पुरजोर मजम्मत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा, बहुत ही गमनाक गैर मुसल्लह शहरियों पर हो रहे हालिया हमलों की फहरिस्त में ये एक और टारगेट क्लिक है। उनका ट्वीट में मजीद कहना था, मजम्मत वो ताज़ियत के अल्फाज ऐसे ही खोखले हैं जैसी हुकूमत की यकीन दहानियां के यहाँ हालात को मामूल पर लाने तक आराम नहीं करेंगे। जनूबी कश्मीर के राजपुरा ओंतीपुरा गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के माबैन दौरान शब झड़ने वाले तसादुम में 2 मुकामी जंगजू मारे गए। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने इस एनकाउंटर के मुतालिक बताया कि पुलिस को खबर मिली थी कि ओंतीपुरा के राजपुरा इलाके में 2 मुकामी जंगजू छुपे हुए हैं। उन्होंने कहा कि खबर मिलते ही पुलिस, फौज और CRPF के मुश्तरका टीम ने इलाके को मुहासिरे में ले लिया। उनका कहना था कि मुहासिरा डालते ही फायरिंग शुरू हो गए और इसके बाद अंधेरा हो गया, जिसकी वजह से रात को ऑपरेशन रोक दिया गया और तमाम आम शहरियों को निकाला गया। कुमार ने कहा कि मंगल की सुबह फायरिंग दोबारा शुरू हो गई और गोलियों का तबादला थम जाने के बाद जाए तसादुम के नजदीक 2 मुकामी मिलिटेंटों की नाशें बरामद की गई हैं। नेपाल में इतवार को गिरकर तबाह होने वाले तारा एयर के तैयारे का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। तैयारा हादसे में 4 हिंदुस्तानियों समेत तमाम 22 अफराद हलाक हो गए थे, जिनकी नाशें खटमंडू लाई जा रही है। मुतवस्सिम के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर CDO नेत्रा प्रसाद शर्मा ने बताया है कि इतवार
जस्तों की थौसिंग देही म्यूनिसिपैलिटी 2 के सासाराय में गिरकर तबाह होने वाले तारा एयर के तैयारे में सवार 22 अफराद की तमाम नाशें निकाल ली गई हैं। नेपाली फौज कुल 10 नाशें पोखरा से खटमंडू लाई हैं। बाकी नाशों को जाय हादसे से कोबोंग भेज दिया गया है और उन्हें खटमंडू लाया जाएगा। रूस के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के कर्नल जनरल मिखाइल ने कहा है कि रूस ने 2 मार्च से यूक्रेन को 24,000 टन इंसानी इमदाद भेजी है। कर्नल जनरल मेस्तेंस्यू ने कहा है कि 2 मार्च 2022 से रोशियन फेडरेशन 24,342.3 टन खुराक, अद्वियात और जरूरी अशिया यूक्रेन भेज चुका है। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन में 24 फरवरी को डोनेट्स्क और लोहांस्क पीपुल्स रिपब्लिकन की अपील पर यूक्रेन के फौजियों की हिफाजत के लिए खुसूसी फौजी ऑपरेशन शुरू किया था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना और डॉनबास को आजाद कराना था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इस मुहिम का मकसद लोगों को 8 साल तक कीव हुकूमत के जुल्म व सितम से बचाना है। उन्होंने कहा कि रूसी मुसल्लह अफवाज ने पहले मरहले के अहम काम 25 मार्च तक मुकम्मल कर लिए हैं। जंग की वजह से मगरबी मुमालिक ने रूस पर कई पाबंदियां आयद कर रखी हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुल्क भर में प्राइवेट पिस्तौल मालिकाना पर कौमी पाबंदी आयद करने के लिए बिल पेश कर दिया है। वज़ीर आज़म ट्रूडो की क़यादत में हुकूमत ने पिस्तौल की दरामदात, खरीद और फरोख्त को महदूद करने के लिए एक बिल पेश किया। ट्रूडो ने कहा, हम इस मुल्क में पिस्तौलों की तादाद को महदूद कर रहे हैं। इस कानून से निजी मालिकाना हक वाली पिस्तौलों की बढ़ती हुई तादाद पर रोक लगाने की तवक्को है। ट्रूडो ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब कनाडा में कहीं भी पिस्तौल खरीदना और फरोख्त करना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नया बंदूक मुखालिफ कानून इसकी स्मगलिंग और जुर्माने आयद करने के अलावा जराइम की तफ्तीश के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए जराइम की जांच के लिए मजीद आलात फराहम करने की इजाजत देगा। CNN के मुताबिक पिस्तौल के नए कानून के तहत लंबी बंदूकों के लिए 5 राउंड से ज्यादा गोलियों की जरूरत नहीं हो सकती। ब्राजील की शुमाल मशरक़ी रियासत परनाम्बो को शदीद बारिशों और मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 91 हो गई हैं, जबकि दर्जनों लापता हैं। ब्राजील के न्यूज पोर्टल G1 ने मुकामी हुकाम के हवाले से बताया है कि 26 अफराद अभी भी लापता हैं, जबकि तकरीबन 5,000 लोग अपने घरों से महरूम हो चुके हैं। मुकामी मीडिया ने पीर के रोज बताया कि मरने वालों की तादाद 84 थी। परनाम्बो की 14 म्यूनिसिपैलिटियों ने रियासत की दारुल हुकूमत रिसेफ समेत हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सफर हज 2022 से मुतालिक ताज़ा रहनुमा उसूल किए जारी। आज़मीन हज को खुश असलूबी के साथ अपने फरीज़े हज को अदा करने की दी गई हिदायत। तरक्की और बहबूद, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का मकसद। आंगनबाड़ी इमारतों की मरम्मती कामों के आगाज, प्रोग्राम से रियासती वज़ीर सत्यावती राठौड़ का खिताब। शबरी एक्सप्रेस ट्रेन में बम रखने की झूठी इत्तला से सनसनी। ट्रेन को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रोक कर ली गई तलाशी। आठ सालों में मुल्क का एतमाद बढ़ा, गरीबों को सरकारी स्कीमों का फायदा मिला। शिमला में गरीब कल्याण सेमिलियन से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। मोदी जी मुल्क नोटबंदी की चोट भूला नहीं। राहुल गांधी का नोटबंदी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज। नेपाल में इतवार को गिरकर तबाह होने वाला तारा एयर के तैयारे का ब्लैक बॉक्स बरामद। तैयारा हादसे में 4 हिंदुस्तानियों समेत तमाम 22 अफराद हलाक हो गए थे।
और रूस ने यूक्रेन को 24,000 टन इंसानी इमदाद भेजी। रूस के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के कर्नल जनरल ने किया ऐलान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन की